हेलो गाइस, आप लोगों के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर ये नाकमट होता क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये किस काम आता है और ये कहाँ मिलता है और इसको इतना क्यों खाते हैं, ये इतना टेस्टी क्यों होता है, क्या ये खाना चाहिए या नहीं, क्या ये सच में टेस्टी होता है या क्या इससे कोई हमें कोई फ़ायदा होता है या फिर इसे हमें नुकसान भी हो सकते हैं। ये सब आपके मन में सवाल आते ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो, अभी सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये नाकमट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ये नाकमट भी मिट्टी होती है, जैसे और क्ले होती है, जैसे कि क्ले पॉट होते हैं वैसे ही मिट्टी ये भी होती है। और ये चिपचिपी मिट्टी और चिकनी मिट्टी जैसे होती है, ये अलग टाइप की मिट्टी होती है लेकिन ये मिट्टी होती है। और अब आप सोच रहे होगे ये मिलती कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ ये सबसे ज़्यादा गुजरात, कर्नाटका इस तरह के स्टेट में मिलती है और ये वहाँ पर निकाली जाती है खान से। जैसे कि आपने स्लेट पेंसिल देखी होगी कि कैसे निकलती है। स्लेट पेंसिल के पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो उनको खोद कर निकाला जाता है और उसके बाद उनको काटा जाता है और उसके बाद उनसे स्लेट पेंसिल बनाई जाती है। तो वैसे ही एक नाकमट होता है, इसको भी वहाँ से निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है और उसके बाद फिर इसको लोग फ्राई करते हैं। जैसे कि आपने देखे होगा रोस्ट करते हैं, रोस्टेड नाकमट, हाफ रोस्टेड नाकमट, बटर ग्रे नाकमट। तो इस तरह का ये होता है और ओरिजिनल यही वाला है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ओरिजिनल होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये जब मुंह में जाता है तो ये मुंह में चिपक जाता है और लोगों को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा तो यही टेस्टी लगता है। क्या इसमें सच में कोई टेस्ट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। जैसे ही आप लोग इसको खाते हो तो आपको ये टेस्टी लगने लगता है और आपको इसकी आदत लगती है। ये टेस्टी बिल्कुल भी नहीं होता है और ना ही इसमें कोई टेस्ट होता है। जिन लोगों को आयरन, कैल्शियम इस तरह की चीज़ों की कमी होती है उनको ये टेस्टी लगती है। और इस तरह की ये ही नहीं, इस तरह की और चीज़ें भी लगती है, जैसे कि स्लेट पेंसिल, क्ले पॉट। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में पहले के घर कैसे होते थे। पहले के घर पत्थर और मिट्टी से बनते थे। तो आपने देखा होगा कि पहले के घर में लिपाई होती थी, वो मिट्टी की लिपाई होती थी और जो हमारा चूल्हा होता था उसमें मिट्टी की लिपाई करते थे। तो ये मिट्टी उस चूल्हे को लिपाई करने में काम आता था। तो इसीलिए पहले नकमट को यूज़ किया जाता था चूल्हे की लिपाई के और घर की लिपाई के लिए। तो वहाँ पर ये काम आता था, इसीलिए इसको पहले यूज़ करते थे और इसको पहले से खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी खाते हैं, लेकिन इसको पहले से भी खाते हैं। बहुत सी महिलाएं पहले से खाती थी लेकिन वो इतना नहीं खाती थी जितना आजकल खाते हैं। जैसे कि पहले वो सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि उनको अच्छा लगता था, तो इतना जैसा खाती थी और बिल्कुल भी जितना आप देख सकते हो इतना ही खाती थी और उसको स्वेलो तो करती थी लेकिन उनको ये टेस्टी लगता था और उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो हर दिन नहीं खाती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी। बहुत सी महिलाओं को इससे प्रॉब्लम भी हुई है क्योंकि वो बहुत सारा खाती थी, लेकिन जितनी भी खाती थी पहले के ज़माने में तो बहुत कम खाती थी और इसको बहुत पहले से खाया जाता है। और जितने लोग इसको खाते हैं, जितने भी आपने यूट्यूबर देखे हैं, वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि बहुत टेस्टी होता है, लेकिन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। और इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हो, इसको बोलते हैं बटर ग्रे नाकमट और कुछ होते हैं फुल रोस्टेड, कुछ होती है हाफ रोस्टेड, कुछ होता है सेमी रोस्टेड। इसी तरह ये नाकमट होता है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं मिलता है, ये नेचुरल है, जितना ये है ना ये नेचुरल है। उसके बाद इसको रोस्ट किया जाता है और फिर उसको रोस्टेड नाकमट बोलते हैं। और सब लोग यही बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जो रोस्टेड नाकमट होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन वो टेस्टी नहीं होता है, वो उनको लगता है। और क्या ये खाना सही है, क्या इसे हमें खाने से कुछ फ़ायदा होता है? तो मैं आपको बता दूँ, इसको खाने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे खाने से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। हमारी मौत तक हो सकती है, हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं और इसका इन्फेक्शन बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि ये अंदर चिपक जाता है और ये चिपकने वाला होता है, तो अंदर चिपक जाता है और वहाँ पर ये इन्फेक्शन करता है। छोटे छोटे वहाँ पर कीटाणु हो जाते हैं जिससे इन्फेक्शन होता है और बहुत ही बुरा इन्फेक्शन होता है। तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है खाना। तो अगर आप इसको खाते हो तो 100 बार पहले सोच लेना, क्योंकि आपको पता है कि जब ये आप इसको चबाओगे, जिसने खाया है उसको पता होगा कि ये चिपकता है, दांतों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो वहाँ पर कैविटीज़ कर सकता है और ये आपके दांत भी ख़राब कर सकता है।
तो इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और ये आपकी जीभ पर एक सफ़ेद परत कर देता है जिससे आपको टेस्ट भी नहीं आता है। उससे होता क्या है कि आप लोग खाना भी नहीं खा पाते हो, और अगर आपको पता ही है कि अगर आप खाना नहीं खा पाओगे तो आप ज़िंदा कैसे रहोगे। तो और ये गले का इन्फेक्शन बहुत ही बुरा इन्फेक्शन करता है। मैं आपको बता दूं, जितने लोग इसको खाते हैं सब लोगों का एक ही कहना है कि उनको गले में इससे इन्फेक्शन हुआ है और उनसे सांस नहीं ली जा रही है। तो ये गले का इन्फेक्शन बहुत ही बुरा इन्फेक्शन करता है, और जब ये आपके पेट में जाता है तो ये वैसे के वैसे ही वहाँ पर जमता रहता है और वहाँ पर चिपक जाता है। और जो स्लेट पेंसिल होता है वो पानी के साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये वहीं चिपक जाता है और ये वहाँ पर चिपक कर ब्लॉकेज कर देता है। आपको पता है कि ये सारा सब कुछ डेंजरस होता है, वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये वहाँ पर एक जगह चिपक जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है और आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको खाने से पहले 100 बार सोच लेना। जितने लोग भी इसको खाते हैं उनको पथरी की प्रॉब्लम हुई है, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई है, उनके पेट में ब्लॉकेज हुई है और बहुत तेज़ दर्द हुई है। तो अगर आप भी इसको खाते हो तो आप लोग एक बार सोच लो कि कितनी दर्द आपको सहन करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, ये इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि ये आपकी मौत तक कर सकती है। क्योंकि जब आपके पेट में ये ब्लॉकेज कर देगा या आपके किसी ऑर्गन में जाएगा और वहाँ पर ब्लॉकेज कर देगा, तो अगर वो ऑर्गन काम नहीं करेगा तो आपकी मौत हो सकती है और इससे आपको पथरी भी होगी, आपके पेट में ब्लॉकेज होगी और इससे इतनी बुरी दर्द लगती है ना, इसकी दर्द होती है। और जिसने ये सब खाया है उसको पता है कि इसकी दर्द कितनी भयानक होती है। तो मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि इसको मत खाओ, क्योंकि ये हमारे लिए खाने के लिए नहीं बनी है, ये मिट्टी है और मिट्टी खाने के लिए नहीं होती है। और जितने लोग आप देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस बनाई है इसको खाने के ऊपर और अभी भी खा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं उनकी बातों में मत आया करो। ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है और ना ही ये खाना चाहिए। एक बार अगर आपको इसकी आदत लग चुकी है, ये आदत तो छुड़ा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इसको नहीं खाना चाहिए। मैंने देखा है कि कैसे लोगों की हालत ख़राब होती है। मुझे बहुत सारी स्टोरीज आती है मेरे पास और बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि हमारे साथ नाकमट खाने से ये सब हो रहा है, स्लेट पेंसिल खाने से ये सब हो रहा है, क्ले पॉट खाने से ये सब हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये सब नहीं खाना चाहिए। और ये थी मेरी बात। अगर आप डॉक्टर से पूछोगे कि ये सब खाना चाहिए या नहीं, तो डॉक्टर भी आपको यही बोलेंगे कि ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पत्थर मिट्टी खाने के लिए नहीं बना है। इसीलिए हमें ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हमें इससे कुछ मिलता है, बल्कि इससे और ज़्यादा नुकसान होते हैं। हमारे शरीर में इससे खून की कमी भी होती है, जिससे आपको होता क्या है कि इसको खाने का और ज़्यादा मन करेगा और आप लोग फिर इसको खाने लग जाओगे और फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी। मतलब अगर एक बार इसको आपने खा लिया, उसके बाद इसको आदत हो जाएगी और उसके बाद अपने आप को आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे और उसके बाद आपको हर दिन खाते रहोगे, जिससे आपको ही नुकसान होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको ये बस यही बोल सकता हूँ कि इसको मत खाया करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आप इसको खाने का सोच रहे हो तो 100 बार सोच लेना कि आपको कितनी दर्द सहन करनी पड़ेगी इसको खाने के बाद। स्टार्टिंग में इससे आपको कोई दर्द नहीं होगी, लेकिन जब आपको होगी तब आपसे सहन ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इसकी दर्द दिखेगी, ऐसा नहीं है। जैसे आप खाते जाओगे, स्वेलो करते जाओगे, वैसे ही आपको कभी एक हफ्ते बाद या महीने बाद या साल के बाद भी आपको वो पेन कर सकता है। तो ये हमारे खाने के लिए नहीं होता है। और जितने लोग इसको बेचते हैं और जितने लोग इसको खाते हैं, तो 100 बार सोच लेना। और जितने लोग इसकी वीडियोस देखते हैं उसके बाद इसको क्रेविंग्स होती है और इसको खाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि ना ही इस तरह की वीडियोस देखा करो, ना ही इस तरह की चीज़ें खाया करो। और ये वीडियो मैंने इसलिए पहले बनाई है क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैंने नाकमट को 100 दिन के लिए पानी में रखा था। तो उससे पहले आपको बताना ज़रूरी था कि नाकमट क्या होता है, ये कहाँ मिलता है और ये किस काम आता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा और आप लोग इसको खाने से पहले 100 बार सोचोगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस और भी लाता रहूँगा। जैसी वीडियोस आप बोलते हो और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली वीडियोस और आपके बहुत ही काम की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो, आपके लिए ऐसी वीडियोस आती ही रहेगी। और नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या आपको पहले से पता था कि ये नाकमट होता क्या है और ये इतना टेस्टी क्यों होता है। तो आप नीचे मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 2 वीडियोज़ आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नया जान सकते हो।